किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम। सूबे के पशुधन मंत्री ने निदेशालय से लेकर गौशाले तक का औचक निरीक्षण शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी नहीं सुधरे तो कार्रवाई होगी। पशुधन मंत्री ने कहा कि अभी उनका सुधारात्मक रवैया है, लेकिन अधिकारियों ने अपने आप को नहीं सुधारा तो निश्चित कार्रवाई होगी। देखिए, आज निदेशालय में हम इसलिए आए कि हम अपने पहले निदेशालय को देखें कि मेरा निदेशालय किस स्तर पर काम कर रहा है। निदेशालय में दो तीन चीज़ें होती हैं कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उनकी दिशा क्या है, उनकी दशा कैसी है। तो इस और भी चिंता की है, जो कुछ स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया है। निदेशक, डायरेक्टरेट, दोनों डायरेक्टर भी साथ रहे यहाँ बैठे और संबंधित अधिकारी भी रहे। सबको बता दिया गया है समय का पालन करें, समय से आएँ, समय से जावें। जो नहीं आए हैं उनका स्पष्टीकरण लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पर सर, पहले भी विभाग जब आपके पास दूसरा था उसमें भी औचक निरीक्षण करते रहे, क्या इस बार भी ऐसे औचक निरीक्षण और जगह मिलेंगे और कार्रवाई? पहले हमारा सुधारात्मक दृष्टिकोण है कि हमारे आने का मकसद, हमने अपने अधिकारियों को बता दिया है कि हमारे आने का मकसद है सुधार, और वो जब सुधरेंगे नहीं तो फिर कड़ी कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ेगा। ये तो थी मंत्री जी की बात। उधर विभाग को भूसा सप्लाई करने वाले वेंडरों के सामने बड़ी समस्या है। कारण है कि विभाग में अभी भूसे की सप्लाई 600 से 700 रुपए प्रति कुंतल के बीच होती रही है, लेकिन इस साल फसल उठने के साथ ही भूसे के रेट में भी आग लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जनपदों में भूसा अभी से 1200 से 1500 रुपए प्रति कुंतल के बीच में बिक रहा है। ऐसे में पशुपालन विभाग के टेंडर में शामिल हुए ठेकेदार निर्धारित दरों पर कैसे भूसा सप्लाई करेंगे, यह विभाग व वेंडर दोनों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। यदि भूसा न मिला तो निराश्रित पशुओं का पेट कैसे भरेगा, यह सवाल हर एक को सता रहा है। इस सबके बीच राहत की बात यदि कुछ है तो यह कि ग्रामीणों, स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रधानों ने निराश्रित पशुओं के लिए भूसा दान करना शुरू कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री यूपी के अधिकृत ट्विटर हैंडल पर अपलोड ऐसी आप कई तस्वीरें देख सकते हैं जिनमें कई समाज सेवियों ने निराश्रित पशुओं के लिए भूसा दान करने की पहल शुरू कर दी है। इसलिए मंत्री जी के औचक निरीक्षण के समाचार से ज़्यादा हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम उन दानवीरों की सूची अपने चैनल पर दिखाएं जिन्होंने बेजुबानों के लिए सार्थक पहल शुरू कर दी है। उनकी इस पहल को रत्न शिखा टाइम्स सलाम करता है और वादा करता है कि वह इसे और आगे बढ़ाते हुए जन जन के बीच पहुंचाने का प्रयास करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम के साथ जुड़ सकें। पशुपालन विभाग के ट्विटर हैंडल से जारी इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। बसेड़ा के ग्राम प्रधान प्रबंधर कुमार सिंह देसवाल ने अपने गांव के सम्मानित और संभ्रांत लोगों की सहायता से बेसहारा गोवंशियों के लिए 21 कुंतल भूसा और 4 बोरी चोकर दान में दिया। यह तस्वीर लखनऊ मंडल की है। यहाँ के अपर निदेशक ग्रेड 2 डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह की मौजूदगी में अमन पोल्ट्री फार्म की संचालका मीना भास्कर ने बेसहारा पशुओं के लिए 20 कुंतल भूसा दान किया। मेरठ जनपद के अंतर्गत आने वाली हस्तनापुर की मालीपुर गोआश्रयशाला में ग्राम राठौर के सतीश खेड़ा ने 1 ट्राली हरा चारा दान किया। आंखों को सुकून देने वाली अगली तस्वीर मुजफ्फरनगर जिले से है। जनपद के ढांसरी ग्राम प्रधान राजकुमार शर्मा ने ग्रामीणों की सहायता से 10 कुंतल भूसा इकट्ठा कर निराश्रित गोवंशियों को दान किया। और यह तस्वीर जनपद बदायूं की है। यहाँ के ककोड़ा आश्रय स्थल पर मिंटू साक ने अपने ग्रामीण साथियों की मदद से 30 कुंतल भूसा एकत्रित कर बेसहारा गोवंशियों के चारे के लिए समर्पित किया। कानपुर जनपद में भी स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने 30 कुंतल भूसा दान किया, तो वहां की कलेक्टर साहिबा ने दानवीरों को साल उड़ाकर सम्मानित किया। शाहजहांपुर जनपद के कई ग्राम प्रधानों द्वारा अपने अपने क्षेत्र से भूसा एकत्र कर गौशालाओं और निराश्रित गो आश्रय स्थलों पर पहुंचाने के समाचार और फोटो प्राप्त हो रहे हैं। चिकित्सकों और स्टाफ की भयंकर कमी से जूझ रहे पशुपालन विभाग के लिए चारे और भूसे का यह अनुदान निश्चित तौर पर राहत पहुंचाने वाला
साबित हो रहा है। गर्मी और लू के थपेड़ों से जूझ रहे गौवंशियों के प्रति यदि लोगों की आस्था इसी तरह से सकारात्मक रुख अख्तियार कर ले तो कम सरकारी संसाधनों के बावजूद गौवंशियों का भरण पोषण बड़ी आसानी से हो सकता है। रत्न शिखा टाइम्स उक्त दानवीरों की तरह पशु पक्षियों को चारा और पानी दान करने वाले महावीरों के समाचार और तस्वीरें अपने प्रोग्राम में शामिल करता रहेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अन्य जानकारी के लिए देखते रहें रत्न शिखा टाइम्स। नमस्कार।